हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी अपना आंसर की और स्कोर कार्ड चेक कर लिए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि सेक्शन 1 के अंतर्गत कितना मार्क्स आया है और सेक्शन 2 के अंतर्गत कितना मार्क्स आया है। लेकिन दोस्तों, सभी कैंडिडेट के मन में डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हमको कितना मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मेरा कितना बढ़ेगा। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी कैंडिडेट को 2 नंबर ही मिलता है तो किसी कैंडिडेट को 15 नंबर तक मिल जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रिजल्ट में इसका काफ़ी ज़्यादा असर भी रहता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जो आपका डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके शिफ्ट पर कि आपका शिफ्ट हार्ड था, मॉडरेट था या लो था। इसी के आधार पर दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन नंबर जो है दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं कि आपका जो शिफ्ट था। आपका सवाल ये भी होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरा जो शिफ्ट था वो हार्ड था, मॉडरेट था, ये लो लेवल का था। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर 60,000 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा आप सभी को दिखा रहे हैं। देखेंगे दोस्तों, ये डाटा जो है रैंक मित्रा के तरफ से जारी किया गया है और इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से एग्जाम डेट का जो है कौन सा शिफ्ट हार्ड था, मॉडरेट था या लो लेवल का था। इस डाटा से आपको पता चल जाएगा। लगभग 60,000 प्लस कैंडिडेट का जो है इसमें टोटल डाटा है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल शिफ्ट एवरेज रॉ स्कोर। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी जितने भी आप देख रहे हैं 10 नंबर तक आप दोस्तों ये देखेंगे, ये जितने भी आपका एग्जाम डेट हुआ है इसके अंतर्गत अगर आपका एग्जाम हुआ है, जैसे कि 30/10/2024 को या 15/10/2024 को या 28/10 को या 11/11 को या 21/10 को, इन सभी में ये एग्जाम जो शिफ्ट है इन सभी के अंतर्गत अगर आपका एग्जाम हुआ है तो इन सभी कैंडिडेट का आप देख सकते हैं एवरेज जो स्कोर है, एवरेज जो मार्क्स है वो काफ़ी कम आया है। 55.116 आया है, 55.905 है, 59.067 है, 61.524 है। तो दोस्तों यहाँ पे इन सभी कैंडिडेट का जो एवरेज मार्क्स है वो काफ़ी कम है। वहीं दोस्तों नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे एवरेज जो मार्क्स है वो कैंडिडेट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। 55 के तुलना में ये सभी तो काफ़ी ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं। तो ये सभी दोस्तों आपका लो शिफ्ट में काउंट होने वाला है। तो ये इसी से आपका पता चलेगा कि आपका शिफ्ट हार्ड था या मॉडरेट था या लो था। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन सभी डेट को अगर आपका एग्जाम हुआ है 10 नंबर तक आप देख लीजिए, इन सभी डेट को अगर आपका एग्जाम हुआ है तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपका शिफ्ट हार्ड था और आपको 15 नंबर जो है ज़्यादा मिल सकता है। 15 प्लस नंबर जो है दोस्तों आपको मिलने की उम्मीद रहेगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि जिसका शिफ्ट हार्ड होता है उसको 15 से ज़्यादा नंबर जो है मिल जाते हैं आसानी से। और इस तरह की चीज़ें आप अन्य एग्जाम में भी एसएससी के देखे होंगे। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ से देख सकते हैं 11 नंबर से आप देख सकते हैं ये सभी जो शिफ्ट का मार्क्स देख रहे हैं 66 से लेकर 70, 72, 75 यहाँ तक आप जो देख रहे हैं, यहाँ तक दोस्तों यहाँ तक आप मान के चलिएगा ये सभी शिफ्ट जो है आप इसे मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट में ये सभी शिफ्ट आपका आ जाएंगे। और वहीं दोस्तों यहाँ पे मॉडरेट हो गया। और यहाँ पे दोस्तों ये जो सभी शिफ्ट आप देख रहे हैं ये सभी शिफ्ट आपका लो लेवल में आएगा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का जो एवरेज मार्क्स है वह ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं 30/9/2024 को जो एग्जाम हुआ है इसमें कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स 87.7222 है, यहाँ पे है। तो दोस्तों इसमें जो है कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं इसका इजी था, जिस कारण से जो है इतना ज़्यादा एवरेज स्कोर जो है कैंडिडेट द्वारा किए गए हैं। उसी तरह 28/10/2024 का जो एग्जाम हुआ है इसमें भी 84.065 जो है एवरेज स्कोर कैंडिडेट के द्वारा किए गए हैं। इसी तरह 81.396 है। तो दोस्तों ये सभी जो आप देख रहे हैं एवरेज मार्क्स से इन सभी एग्जाम डेट का, इन सभी शिफ्ट का, ये कहीं ना कहीं इजी शिफ्ट था, जिस कारण से दोस्तों जो है यहाँ पे कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स ज़्यादा देखने को मिला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जानते हैं कि कौन सा शिफ्ट को कितना नंबर मिलेगा इसके बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी का एग्जाम का जो शिफ्ट है वह हार्ड शिफ्ट होगा तो आपको 15 प्लस जो है एक्स्ट्रा नंबर मिल सकता है, 15 प्लस जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगर आप सभी का मान लीजिए शिफ्ट जो है मॉडरेट लेवल का होगा
तो इसमें दोस्तों आपका नंबर जो है 5 से 10 के बीच आप लेके चलिएगा, या 5 से 15 तक भी आपका जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर आपका शिफ्ट लो होगा तो लो शिफ्ट में ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ते हैं, 1 से 5 नंबर तक आप लेके चलिएगा, क्योंकि लो शिफ्ट में बिल्कुल कम नंबर बढ़ते हैं, 2, 3, 4, 1 इस तरह से नंबर बढ़ते हैं। कभी कभी किसी कैंडिडेट का माइनस भी हो जाता है, लेकिन उस तरह के केस काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों इससे आप समझ गए होंगे कि आपका ये एग्ज़ाम का शिफ्ट कितना ज़्यादा मायने यानी डिपेंड करता है आपके नॉर्मलाइजेशन में। हार्ड शिफ्ट में 15 प्लस आपको नंबर मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट है तो 5 से 15 के बीच आपको मिल सकता है मॉडरेट शिफ्ट में, और लो अगर आपका शिफ्ट है तो लो शिफ्ट में 1 से 5 नंबर तक आपका मिल सकता है। तो ये दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन में आपका होने वाला है। आप बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम का शिफ्ट हार्ड था या मॉडरेट था या लो था। और इस पीडीएफ को दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप सभी जाकर वहां से इसे चेक कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जिस भी डेट में एग्ज़ाम दिए हैं उस एग्ज़ाम का जो एवरेज स्कोर है क्या है, और उससे पता चल जाएगा कि आपका शिफ्ट हार्ड था, लो था या मॉडरेट था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिए दोस्तों आपका कितना नंबर आया है वो भी कमेंट सेक्शन में आप सभी बता सकते हैं। और अगर आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों कि कट ऑफ आपका कितना रहेगा। तो देखिए दोस्तों कट ऑफ तो आपका डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट पर, क्योंकि अलग अलग स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों एवरेज कट ऑफ आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 120 से 25 के बीच में आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। देखिए दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सेक्शन जो 2 आपका होता है, सेक्शन 2 आपका जो होता है उसी के आधार पर दोस्तों आपका कट ऑफ तैयार किए जाते हैं। सेक्शन 2 में आपका जीके जीएस और इंग्लिश का पेपर होता है, 150 नंबर का होता है एग्जाम हो, तो उसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनता है। तो 150 में से ये आपको बता रहे हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप सभी मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी का दोस्तों आप लेकर चलिएगा दोस्तों 117 से लेकर 123 के बीच में। वहीं दोस्तों अगर आप सभी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, तो इसका भी कट ऑफ दोस्तों लगभग आपका ओबीसी से थोड़ा कम ही जाता है। तो 115 से लेकर 120 आप मान सकते हैं। एससी की दोस्तों बात करें तो एससी का कट ऑफ 110 प्लस आपका रहेगा, और एसटी की बात करें तो 105 प्लस आप इसका कट ऑफ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका कट ऑफ आपको बता रहे हैं, और इतना ही के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर में तो 130 प्लस कट ऑफ था, लेकिन इस बार दोस्तों कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है। तो अनरिजर्व में 120 से 25 अगर आपका नंबर है सेक्शन 2 के अंतर्गत तो आपका बिल्कुल चांस रहेगा। ओबीसी में दोस्तों 117 से 123 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 115 से 120, एससी में 110 प्लस है और एसटी में 105 प्लस है, तो आप दोस्तों सेफ स्कोर में है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। और आपका कट ऑफ जो बनता है ये दोस्तों आपका सेक्शन 2 में जो आपका नंबर होगा उसी के आधार पर बनता है। सेक्शन 1 से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। और सेक्शन 2 आपका 150 नंबर का होता है, 50 प्रश्न इसमें रहते हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश से आपका 25 प्रश्न और जीके जीए से 25 प्रश्न रहते हैं। तो 150 में से जो आपका नंबर बताए हैं उतना अगर आपका है तो आप बिल्कुल सेफ है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।